हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 12 अ विजिट टू द विलेज। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास थर्ड और फोर्थ के एसएसटी के भी चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व कराए हैं। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 क्लास फोर्थ का अ विजिट टू द विलेज, गांव की एक यात्रा। Nia and Shruti are going to visit their uncle and aunt who live in a village. निया और श्रुति आर गोइंग टू विजिट, वो घूमने के लिए जा रहे हैं, देयर अंकल एंड आंट, अपने चाचा चाची के यहाँ, हु लिव इन अ विलेज, जो कि गांव में रहते हैं। दे आर ट्रेवलिंग विद देयर पेरेंट्स बाय अ ट्रेन, वो यात्रा कर रहे हैं विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, बाय अ ट्रेन, ट्रेन से। निया इज़ वेरी एक्साइटेड एंड कीप्स ग्लांसिंग आउट ऑफ द ट्रेन विंडो। निया बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है, एंड कीप्स ग्लांसिंग, ग्लांस का मतलब होता है नज़र डालना, एक झलक होता है वैसे तो, और लगातार देखते रहना। आउट ऑफ द ट्रेन विंडो, कहाँ देख रही है वो, ट्रेन के बाहर, विंडो सीट के बराबर में बैठी हुई है। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से। शी हैज़ नेवर बीन टू अ विलेज बिफोर, उसने आज से पहले कभी गांव घूमा नहीं था, तो उसने गांव देखा नहीं था, गांव कैसा होता है। निया कहती है कि हाउ मच लॉन्गर, कितना टाइम और लगेगा, कितनी दूर है। वैन विल बी रीच देयर, हम वहाँ कब पहुँचेंगे। आई एम वेटिंग टू प्ले विद द काब्स एंड फीड द हैंस, हम इंतजार कर रहे हैं क्या करने का, प्ले विद द काब्स, के बछड़ों के साथ हम खेलें, एंड फीड द हैंस, और मुर्गियों को क्या भोजन खिलाएं, हम मुर्गियों को खिलाएंगे, हम फीड कराएंगे। श्रुति, डू यू थिंक दे हैव रैबिट्स देयर, क्या तुम सोचती हो कि उनके पास खरगोश भी होंगे। मदर, माँ कहती हैं कि देयर वर नो रैबिट्स व्हेन आई वाज देयर, वहाँ पर कोई खरगोश नहीं थे जब हम वहाँ रहते थे। देयर आर लार्ज फील्ड्स, बड़े बड़े खेत हैं, वेयर यू कैन प्ले विद योर कजिन्स, जहाँ आप अपने चचेरे भाई बहनों के साथ खेल सकते हो। श्रुति, एंड व्हाट डू अंकल गोपाल एंड आंटी सुजाता डू, यहाँ पर अंकल आंटी के नाम बताए गए हैं। तो श्रुति पूछती है कि जो हमारे अंकल गोपाल हैं और आंटी सुजाता हैं, वो क्या करती हैं। मदर, माँ ने कहा, दे वर्क ऑन द फार्म, वो खेत में काम करते हैं। दे ग्रो शुगर कैन, वे गन्ने उगाते हैं, राइस चावल उगाते हैं, वीट गेहूँ उगाते हैं। सुजाता आंटी आल्सो रन्स द गर्ल्स स्कूल, और जो सुजाता आंटी हैं वो लड़कियों का एक स्कूल चलाती हैं। फादर, दे स्टार्टेड इट लास्ट ईयर, उन्होंने पिछली साल ही स्टार्ट किया था ये, सो दैट द गर्ल्स इन द विलेज कैन स्टडी इन अ नियर बाई स्कूल, ताकि गांव की लड़कियां हैं पास के विद्यालय में शिक्षा ले सकें, पढ़ सकें। समटाइम्स व्हेन इट इज कूल, कभी कभी जब सर्दी पड़ती है, ठंडा मौसम होता है, दे हैव देयर क्लासेस अंडर अ ह्यूज बैनियन ट्री, वो दे हैव देयर क्लासेस, वो अपनी क्लास लगाते हैं कहाँ पर, अंडर अ ह्यूज बैनियन ट्री, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे। निया कहती है, आई वुड लव टू मेक फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम, मैं सभी को मित्र बनाना चाहूंगी वहां पर। फादर कहते हैं, लुक्स लाइक अवर स्टेशन इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे, देखो हमारी जो स्टेशन है कुछ ही दूर रह गए हैं, कुछ मिनट लगेंगे पहुंचने में। वी विल सून रीच देयर, हम वहां पर तुरंत पहुंच जाएंगे। श्रुति ने कहा, हाउ विल वी रीच द फार्म, हम फार्म तक कैसे पहुंचेंगे, खेत तक कैसे पहुंचेंगे। आर द ऑटोज और टैक्सीज टू टेक अस देयर, क्या ऑटो चलते हैं, टैक्सी चलती है वहां ले जाने के लिए। पिता ने कहा, नो, देर आर बसेस, क्या चलती हैं, बसेस चलती हैं। मे बी योर अंकल एंड आंट विल ब्रिंग देयर ट्रैक्टर, और हो सकता है आपके अंकल और आंट क्या करें, विल ब्रिंग देयर ट्रैक्टर, अपना ट्रैक्टर लेकर आए। वी कैन राइड ऑन इट टू द विलेज, हम इस पर चढ़ेंगे और चले जाएंगे गांव तक। निया, आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ हाउस दे लिव इन, हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस दे लिव इन, वो किस तरीके के घर में रहते हैं। मदर, माँ ने कहा, द हाउस इज बिग इनफ, घर बहुत बड़ा है,
एंड हैज ट्रीज ऑल अराउंड इट, और क्या है, पेड़ है चारों ओर, एंड अ कोर्टयार्ड, आंगन है, इन द सेंटर, मध्य में, देर इज अ वेल एट द बैक, और पीछे क्या है, कुआ है। व्हेन वी वर यंग, जब हम यंग थे, जवान थे, वी यूज टू सिट, यंग का मतलब छोटे थे, वी यूज टू सिट, हम वहाँ बैठा करते थे, अंडर द ट्रीज एट नाइट, रात में पेड़ के नीचे बैठा करते थे। ग्रैंडपा वुड टेल अस स्टोरीज, और जो दादा थे वो कहानी सुनाया करते थे। द पीपल ऑफ द विलेज वुड गैदर टू लिसन द स्टोरीज, तो गांव के लोग आया करते थे उनकी कहानियां सुनने के लिए। समटाइम्स व्हेन इट वाज वेरी हॉट, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, वी वुड स्लीप अंडर द ट्रीज, हम उन पेड़ों के नीचे सो जाया करते थे। दे स्मेल्ड सो गुड, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती थी। एंड इट फेल्ट सो कूल अंडर द ट्री, और पेड़ के नीचे बैठकर कैसा लगता था, ठंडा ठंडा लगता था। श्रुति कहती है, द हाउस इन द सिटी आर यूजुअली स्मॉल, कि जो शहर में घर होते हैं आर यूजुअली स्मॉल, वो कैसे होते हैं, प्राय छोटे होते हैं। माँ ने कहा, वेल मैनी हाउसेस इन द विलेज आर स्मॉल टू, उसने कहा ऐसी बात नहीं है, अच्छा बहुत सारे जो घर होते हैं द विलेज, गांव में, आर स्मॉल टू, वो भी छोटे होते हैं, ऐसा नहीं गांव में सभी घर बड़े होते हैं, गांव में बहुत सारे घर छोटे भी होते हैं। सम ऑफ देम हैव थैच्ड रूफ, उनमें से कुछ होते हैं जिन पर छप्पर छाया होता है, थैच रूफ का मतलब है छप्पर, जिनकी छत जो है छप्पर वाली होती है। सम हाउसेज आर बिग, कुछ घर बड़े होते हैं, एंड हैव टाइल्ड रूफ, उनकी छत टाइल्ड वाली होती है, पक्की छत होती है। फादर कहते हैं, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टॉप एट अवर स्टेशन, ये ट्रेन जो है स्टेशन पर रुकने वाली है। कम, आओ, पिक अप द बैग्स, बैग उठाओ, एंड मूव टुवर्ड्स द एग्जिट, एग्जिट का मतलब है जो बाहर जाने वाला रास्ता, उसकी तरफ चलते हैं। रिमेंबर, ध्यान रखना, इट विल स्टॉप हियर फॉर जस्ट 2 मिनट, यहाँ ट्रेन सिर्फ 2 मिनट ही रुकेगी। द फैमिली गेट्स ऑफ एट द स्टेशन, ट्रेन, जो परिवार होता है वो स्टेशन पर उतर जाता है। द प्लेटफॉर्म इज स्मॉल, प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी, और लगभग खाली सा है। निया, अंकल गोपाल, आंटी सुजाता, लुक देखो, दे आर देयर, वो वहां पर है। अंकल कहते हैं, वेलकम, स्वागत, स्वागत है आपका। डिड यू हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, क्या आपकी जो यात्रा रही वो आरामदायक रही क्या? श्रुति कहती है, यस इट वाज वेरी मेमोरेबल जर्नी, हमारी जो यात्रा रही है वो कैसी रही है, बहुत ज़्यादा यादगार रही है। आंटी कहती हैं, कम दिस वे, इस तरफ से आओ। द ट्रैक्टर इज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्टेशन, ट्रैक्टर को पार्क किया गया है, लगाया गया है कहाँ पर, एंड ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के एंड में जाकर। यह कहती है, विल यू ड्राइव द ट्रैक्टर आंटी, आंटी क्या तुम ट्रैक्टर चलाओगी? आंटी कहती है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वुड यू एंड श्रुति लाइक टू सिट बिसाइड मी इन द फ्रंट एट द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के आगे वाले पार्ट पर जहाँ हम चलाएंगे, क्या मेरे बराबर में तुम लोग बैठोगे, तुम और श्रुति दोनों लोग बैठोगे? निया कहती है, यस वी वुड लाइक टू सिट बिसाइड यू, हाँ हम आपके बराबर में बैठना चाहेंगे। श्रुति ने कहा, व्हाट फन, कितना मजा आएगा। विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड, क्या ट्रैक्टर हमें खेतों से होते हुए ले जाएगा? अंकल कहते हैं, नो, इट माइट स्पॉइल द क्रॉप, ये हमारी फसल नष्ट कर सकता है। हाउएवर यू कैन सी द फील्ड्स एज वी ड्राइव बाय द रोड साइड, हालांकि तुम खेतों को देख सकते हो, सड़क के किनारे जो खेत होंगे उनको देख सकते हो जब ट्रैक्टर चल रहा होगा तब। तो ये थी, ये खूबसूरत सी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आपने। चलिए अब इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, निया एंड हर फैमिली वर ट्रेवलिंग, निया और उसकी फैमिली यात्रा कर रहे थे ऑन अ ट्रेन, ट्रेन में। दे वर गोइंग टू, वो जा रहे थे कहाँ पर, बाय अ फार्म, विजिट देयर रिलेटिव्स, अ पिकनिक, अ स्कूल ट्रिप। तो यहाँ पर वैसे तो अंकल आंटी कहाँ जा रहे थे, वो तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो बी सही होगा इसमें, विजिट देयर रिलेटिव्स। नियाज आंट, निया की जो आंटी हैं क्या चलाती हैं, रन अ गैरेज चलाती हैं, रन अ स्कूल, रन अ बेकरी, रन अ फॉर्म, रन अ स्कूल, स्कूल चलाती हैं वो। निया, नियाज ड्रॉप द ट्रैक्टर फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से ट्रैक्टर कौन ले गया था, अंकल, मदर, फादर, आंट, उनकी आंट ले गई थी। फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम वेटिंग टू प्ले विद, मैं, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ, टू प्ले विद, खेलने के लिए,
किसके साथ? काव्स के साथ, यानी बछड़े के साथ। पहले में ये आ जाएगा। दे वर्क ऑन अ, वो कहाँ काम करते हैं? फार्म में। दूसरे में फार्म आ जाएगा। वी कैन राइड, हम राइड कर सकते हैं। वी कैन राइड अ ट्रैक्टर टू रीच होम, तो तीसरा में क्या आ जाएगा? ट्रैक्टर। कम पिकअप, आओ और उठाओ क्या चीज़? बैग्स, एंड मूव टुवर्ड्स द एग्जिट, चौथे में आ जाएगा बैग्स। पांचवें में यू कैन सी, आप देख सकते हो क्या? फील्ड्स को, एज वी ड्राइव, जो हम ड्राइव करेंगे तब। से इफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। निया एंड श्रुति आर गोइंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ये हो गया भाई फॉल्स। वो कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? अंकल आंटी से मिलने के लिए जा रहे हैं। शी हैज़ नेवर बीन टू अ विलेज बिफोर, उसने कभी आज से पहले गांव नहीं देखा था, गांव नहीं घूमा था, ये बात ट्रू है, नहीं घूमा था। दे ग्रो पम्पकिन्स एंड पोटैटोज, वो पम्पकिन और पोटैटोज उगाते हैं, नहीं ये बात फॉल्स हो गई, क्योंकि वहाँ पर राइस की बात चल रही थी, राइस उगाने की, शुगर कैन उगाने की बात चल रही थी, तो ये फॉल्स हो गया ये तीसरा। इट फेल्ट सो कूल अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस करते थे लोग, तो ये बात वहाँ पर ट्रू है। तो इस तरीके से हमने इसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, कहानी को एंजॉय किया होगा। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। इस तरीके से हमारा ये सेशन पूरा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे कवर कराते चलेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।